इंडिया 100 में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। 57वां दिन आज आंदोलन का है। बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर होनी है। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसान नेताओं की एक मीटिंग चल रही है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की बात किसान बार बार कह रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की तीसरे दौर की बैठक है, जिसमें किसानों को मनाने की कोशिश होगी कि वो ट्रैक्टर रैली की जिद से पीछे हटे, क्योंकि इसमें दिल्ली के लोगों की सुरक्षा खतरे में हो सकती है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। इससे पहले 2 दौर की बैठक पुलिस के अधिकारियों के साथ किसानों की हो चुकी है, जिसमें किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। अब जब तीसरे दौर की बैठक उस वक्त में हो रही है जब सरकार कल ही करीब 1 से 1.5 साल तक नए तीनों कृषि कानूनों को रोकने पर बात कर चुकी है, तो अब आज की बैठक में क्या किसान वाकई ट्रैक्टर रैली पर अड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो किसान संगठनों के नेता हैं वो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ तीसरे दौर की मीटिंग में बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की लगातार ये कोशिश है कि ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए, क्योंकि कुछ भी अनहोनी इसमें हो सकती है। कोई भी असामाजिक तत्व इस रैली में शामिल होकर नुकसान किसानों को भी पहुंचा सकता है, सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। इस बीच जब पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से किसान ट्रैक्टरों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज पुलिस और किसानों के बीच में हो रही इस मीटिंग में निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, इस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। साथ ही साथ दोपहर 2 बजे किसान संगठन आपस में बातचीत भी करेंगे और बातचीत में आगे की रणनीति को लेकर विचार होगा। बड़ी खबर सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 2 बजे बैठक होगी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर कि आगे अब जब कल सरकार से बातचीत होनी है तो किसान क्या कहेंगे। सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान संगठन के नेता मौजूद हैं। 1.5 साल तक कृषि कानून रोकने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है। ऐसे में किसानों को कल सरकार के साथ बैठक में जवाब देना है। इससे पहली बैठक में जब सरकार ने प्रस्ताव दिया तो किसान संगठनों की तरफ से कहा गया कि आपस में हम चर्चा करके आपको जवाब देंगे, जो जवाब कल यानी कि 22 जनवरी की मीटिंग में देना है। वहीं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि किसानों के साथ मीटिंग के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हो सकता है या शॉर्टर बातचीत, अभी बातचीत होगी, उसके बाद आके जरूर आपको बताएंगे। बात से पहले मैं क्या बात बता दूं, आप ही बताइए। जो मीटिंग हुई थी सार्थक रही थी या फिर कल की मीटिंग के बारे में? आज 2 बजे यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग है, जिसपे संपूर्ण हमारा संयुक्त किसान मंच के सारे साथी आ रहे हैं। उस मीटिंग में बातचीत करेंगे। योगेंद्र यादव बार बार किसानों के बीच मौजूद रहकर किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच कल 11 दौर की जो बैठक हो चुकी थी, उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बताया कि कैसे किसानों को नया प्रस्ताव दिया गया है, जिससे किसान आंदोलन शांत कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सके। निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। कल एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। 12वें दौर की ये बैठक क्या वाकई नतीजे पर पहुंच पाएगी, इस खबर से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज शाम 5 बजे किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे की रणनीति भी साझा करेंगे। और गाजीपुर बॉर्डर का रुख हम कर लेते हैं। जतिन गोस्वामी आप लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसान उनके साथ में मौजूद लगातार रहते रहे हैं और जतिन बात करते रहे हैं। जतिन, पहली जीत तो वही हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को लागू होने पर रोक लगा दी थी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी बड़ी जीत यह है कि सरकार अब प्रस्ताव दे रही है 1 से 1.5 साल तक हम कानून लागू नहीं करेंगे। ऐसे में अब तो किसानों को मान जाना चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए राकेश टिकैत से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हाँ, पहली बार उन्होंने बोला कि जो सरकार है वो सकारात्मक रूप से एक कदम किसानों के लिए आगे बढ़ी है। तो ये एक राहत किसानों के लिए
कही जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने ये कहा था कि होल्ड जो कानून होंगे उस पर वो तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जाएगा तो जाहिर है एक कदम जरूर कह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, नाराजगी इस बात की है कि एमएसपी को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, एमएसपी पर कानून चाहते हैं। राकेश टिकैत हालांकि मीटिंग में नहीं गए हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो जरूर जा रहे हैं। हमारे साथ राजवीर जी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। ये बताइए, एक कदम तो अब सरकार आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ नर्म एक रुख पड़ा है, क्या इसे सरकार का नर्म रुख आप लोग कह रहे हैं या किसानों का दबाव कह रहे हैं, और अब कैसे हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? दबाव की कोई बात नहीं है, लगातार हुई वार्ताओं में ये क्लियर हो गया है सरकार के सामने कि उनको नरम रुख अपनाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार भी समझ गई है, वो आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे धीरे धीरे में अब 22 तारीख को क्या बात बन रही है? देखिए, अब 22 तारीख आने दीजिए, 19 तारीख में कुछ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। आज हमारी कमेटी फैसला लेगी, उन कदमों पर क्या हमारा विचार होता है, उसके अनुसार ही कल की वार्ता का डिसीजन ये 18 महीने वाली बात और एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी, तो क्या लगता है इस पर बात बन जाएगी? कुछ कहना जल्दी होगी, क्योंकि कमेटी को फैसला लेना है। हालांकि संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं आप लोगों से कि शायद इस पर बात बन जाएगी। देखिए, कमेटी हमारा क्या फैसला लेती है, और बात खैर वही है कि बगैर 3 कानून की वापसी और एमएसपी पे कानून के बात बनने की है नहीं। तो देखिए, आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ सुन रहे हैं, संकेत में बहुत कुछ चीजें साफ हो रही हैं। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दबाजी है, मीटिंग ओवर हो जाए उसके बाद जो निकल कर सामने आता है वो साझा किया जाएगा। दो बड़ी मीटिंग हो रही है जतिन, आज 2 बड़ी मीटिंग हो रही है। एक तो पुलिस अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की मीटिंग हो रही है ताकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने से किसान अपना फैसला वापस ले ले। दूसरी बड़ी मीटिंग आज किसान संगठन के नेता आपस में करेंगे आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि कल सरकार को जवाब देना है उनके प्रस्ताव पर। जतिन गोस्वामी लगातार लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। लेकिन जतिन ने ही थोड़ी देर पहले राकेश सिंह टिकैत से बातचीत की थी, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये रिपोर्ट देखिए। आज बहुत अहम दिन है, राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज मीटिंग होनी है, क्या कुछ आज रहने वाला है? जो बातचीत हुई, आपको लगता है कि कल की बेनतीजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कदम सरकार आगे बढ़ी है? सरकार बढ़ी एक कदम आगे, उसने जो रेड लाइन थी उसको क्रॉस करा है। हाँ, तो ये सरकार का नर्म रुख कहें या किसानों ने इतना मजबूर कर दिया कि अब सरकार को एक कदम आगे बढ़ना पड़ा? नहीं, ये तो सरकार का ही नर्म रुख है। हाँ, किसान तो अपनी जगह ही। किस बात पर बात बनेगी? आंदोलन अभी क्या उस एक कदम से खत्म होने की तरफ बढ़ेगा क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी तो और बहुत चीजें हैं उसमें। मसलन हाँ, जो नोटिस आ रहे हैं, एनआई के नोटिस आ रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 307 तक के मुकदमे लिख रहे हैं कि एमएसपी का सवाल है, तो बहुत सवाल है। ये जानना चाहेंगे कि कल क्या रहा, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, और आपका स्टैंड उस पर क्या था? नहीं, कल उन्होंने लास्ट में एक अपना प्रपोजल वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारा प्रपोजल है, आप इस पर सलाह करो और आप और जो भी कहोगे हम वो कर देंगे, कानून रिफिल मत करो और जो आप कहोगे वो कर देंगे। ये उन्होंने एक आखिरी में कहा। तो आप क्या करवाने जा रहे हैं? जो बीच का, इससे हटकर कोई रास्ता क्या है? अभी ये सब कमेटी का निर्णय है, कमेटी में बात करेंगे और फिर सरकार को हम बता देंगे। तो आज का दिन बहुत अहम है इसी? हाँ, बहुत अहम है, बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि कानून रिपील वाली बात हालांकि उन्होंने नहीं कही, वो तो अभी भी 18 महीने वाली बात। तो 18 महीने और अगर एमएसपी पर कानून बन जाए तो क्या इस पर बात बन सकती है, ऐसा लगता है? अभी बात करेंगे, सब ये बात करेंगे। और 26 जनवरी का आखिरी मेरा सवाल है, 26 जनवरी को क्या अभी भी वो तमाम बातचीत चल रही है? सब परेड तो होगी, लोग तो चल दिए है, बीच में नहीं रोकना चाहिए लोगों को। दिल्ली तो जिसको देखनी है, दिल्ली तो आएंगे ना देखने। हाँ, दिल्ली इतनी खूबसूरत जगह है, दिल्ली इसको कैसे छोड़ देंगे, इसको तो देखना चाहिए। हालांकि आपने 21 फरवरी का कहा था मुझसे जब भी बात होती है, लेकिन आज भी 2 और 1 3 ही है। कोई बात नहीं, तो चलेगा। और 2 और 6 8 वाला भी एक बार बता दीजिए अंत में। नहीं, चल रहा, अब ठीक लाइन पर आ गई सरकार। तो राकेश टिकैत जी हैं, आज वो अपने अंदाज में बताते हुए कि क्या कुछ, किस मुद्दे पर बात होगी, कहां पर बात बनेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, आज पहली बार कहा कि सरकार का जो रुख है वो थोड़ा नर्म हुआ है और एक कदम बातचीत की तरफ बात आगे बढ़ी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
57वां दिन आंदोलन का आज है और आज पहली बार राकेश सिंह टिकैत के मुंह से ये बात निकलकर सामने आई है कि सरकार का नर्म रुख है। हालांकि एमएसपी पर अगर कोई आश्वासन दे तो फिर आंदोलन वापस लेने पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार चूंकि वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में चल रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है, वैक्सीन कैसे लगेगी, वैक्सीनेशन किन किन चरणों में होगा, ये तमाम जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद देने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।